हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 और इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 16। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16। एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। देखो कहता है कि मीनार के आधार, मीनार के मतलब एक मीनार है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मतलब क्या रहा है कि मीनार के आधार से, सारे बच्चे ध्यान से देखो, कह रहा है कि मीनार है, मीनार हमेशा ऊंचा होता है। कहता है मीनार के आधार, आधार का मतलब उसका सबसे निचला बिंदु, और ये जो मीनार का आधार है और एक सरल रेखा लीजिए। सरल रेखा का मतलब क्या होता है? ऐसे एक सीधी लाइन। तो कहता है मीनार के, सारे लोग ध्यान से देखो, मीनार के आधार, आधार का मतलब नीचे, और एक सरल रेखा पर, क्या बाबू, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार है। क्या है बाबू? एक मीनार है, और मीनार के जो आधार है और इस सरल रेखा पर, सरल रेखा पर इस बिंदु से, इस बिंदु से 4 मीटर, कितना मीटर? 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। मतलब इस बिंदु से लो, एक बिंदु ले लो यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है बाबू? 4 मीटर। फिर कह रहा है इसी बिंदु से एक और बिंदु ले लो। मान लो एक बिंदु यहाँ में ले लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितना है बताओ? 9 मीटर। ध्यान से सुनो, इसी बिंदु से 4 मीटर और 9 मीटर दूर में दो बिंदु है। कितने बिंदु हैं? ये जो बिंदु है वो कितना मीटर की दूरी पर है? इस बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर। और ये जो बिंदु है वो कितना मीटर की दूरी पर है बताओ? 9 मीटर की दूरी पर है इस बिंदु से। तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा? 6 मीटर। कितना होगा बताओ? 6 मीटर। और कह रहा है कि इसके जो उन्नयन कोण है, कैसे कोण है बाबू? उन्नयन कोण वो क्या है बताओ? पूरक कोण। क्या है? पूरक कोण है। इस बिंदु के जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। सारे बच्चे ध्यान से देखो। मान लो इसका नाम ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ और डी ले लेता हूँ। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक फिगर बन गया। क्वेश्चन कह रहा था कि तुम्हारे पास एक मीनार है, मैंने मीनार दिखाया। कह रहा था मीनार के आधार और एक सरल रेखा में, क्या बाबू? एक सरल रेखा में इस बिंदु से 4 मीटर और 9 मीटर दूर दो बिंदु है। कितने बिंदु है? दो बिंदु है। एक बिंदु सी और एक बिंदु डी। मान लिया सी बिंदु जो है वो बी से 4 मीटर की दूरी पर है, और इसी बिंदु से एक बिंदु डी है जो कितना मीटर की दूरी पर है? 9 मीटर की दूरी पर है। आपको बताना है, ध्यान से देखो इधर, तो तुम लोगों को समझा रहा हूँ। 4 मीटर, यहाँ से यहाँ 4 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ देखो, पूरा टोटल जब लेंथ मापोगे तो कितना है? 9 मीटर। मतलब इसी बिंदु से 4 मीटर और 9 मीटर के दूर में दो बिंदु है। 4 मीटर और 9 मीटर के दूर में दो बिंदु है, सी और डी। आपको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है, यानी मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है। कितना मीटर होना चाहिए? 6 मीटर। लेकिन एक बात यहाँ कहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण देखो यहाँ पे देखा, उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। क्या है बाबू? पूरक। अब ये पूरक कोण क्या होता है? तो पूरक कोण कुछ नहीं, दो कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योग कितना हो जाए? 90 डिग्री। कितना हो जाए? अगर एक कोण 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 60। बाबू अगर एक कोण कितना है? सारे बच्चे ध्यान से देखो, अगर एक कोण 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 90 में से 30 को घटा दो, कितना आना चाहिए? अगर एक कोण 45 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 90 में से 45 को घटा दो, आना चाहिए 45। लेकिन हमें कोण मालूम नहीं है, कोण मालूम नहीं है, तो क्या करना होगा बताओ? मानना होगा। कोण को क्या करना होगा? तो मान लो, अगर मान लेता हूं मैं कि ये कोण कितना है? थीटा। कितना है? ध्यान से सुनो, पूरक कोण, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? पूरक कोण कैसे निकलते हैं? अगर एक 30 है तो दूसरा कितना? 90 में से क्या किया? 30 को घटाया तो कितना निकला? हाँ, 90 माइनस थीटा। जो बच्चा ध्यान से देखेगा वही समझ पाएगा। जो उन्नयन कोण है वो क्या है बताओ? पूरक कोण। एक को थीटा मान लिया तो दूसरा क्या हो गया अपने आप? 90 माइनस थीटा। यही पूरा फिगर है। चलो ध्यान से देखो इसको कैसे बनाना है। बाबू माना ए बी क्या है? मीनार है। क्या है? मीनार है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। बीसी बराबर कितना है? 4 मीटर, और बीडी बराबर कितना है? 9 मीटर। ध्यान से देखिए, एंगल सी बराबर कितना है? थीटा, और एंगल डी बराबर कितना है? 90 माइनस थीटा। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि
मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई बाबू? मीनार की ऊंचाई क्या है, कोई बता सकते हो मुझे? ए बी। मीनार की ऊंचाई कितना है? ए बी बराबर कितना होना चाहिए? 6 मीटर। यही सिद्ध करना है। ए बी का वैल्यू कितना लाना है? 6 लाना है। कितना लाना है? 6। मतलब हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। चलो सब कुछ लिख लिया। फिगर को फिर से देखो। एक मीनार है, मीनार का ये आधार है, एक सरल रेखा है। इसी आधार बिंदु से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है जिसका नाम सी और क्या है? डी है। कहता है यहाँ जो उन्नयन कोण बनेगा इसका वो पूरक कोण होगा। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब तुम ये दोनों कोणों को जोड़ दो, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, थीटा थीटा क्या हो जाएगा? कितना आ गया? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए बताओ? 90। तो एक को थीटा माने तो दूसरा अपने आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यही होता है पूरक कोण। क्यों हंस रहे हो? 1 मिनट भैया। चलिए, तो ये देखिए यही फिगर है और ये मैंने कुछ ऐसे इसके कुछ की पॉइंट्स लिखा है। देखो ये की पॉइंट्स है, थोड़ा पूरा लिख लेना तुम लोग। अब इसको बनाना शुरू करना है। तो चलिए, सिद्ध जब भी करने के लिए बोले तो आप लोगों को क्या लिख लेना है? प्रमाण। क्या लिख लेना है बाबू? चलो अब मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। तो सारे बच्चे वही बात बार बार देखो। एक बार क्या लेना है? छोटा त्रिभुज। एक बार क्या लेना है? बड़ा त्रिभुज। चलिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे? लंब बटा, बोलो लंब बटा आधार। देखो यहाँ पे थोड़ा सा त्रिकोणमिति तुम लोगों को रिवीजन करवाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो सारे लोग। लंब बटा आधार का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा और थीटा सी। कितना बाबू? सी। अच्छा हाँ, सी लिख लो पहले। लंब कितना है? लंब कितना है? ए से बी। आधार कितना है? ध्यान से देखना सारे बच्चे। आधार कितना है बताओ तुम लोग? कुछ बताओ। बी से सी। आधार देखो, इसको आधार बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार। ऊपर वाले को लंब। तो बी सी tan सी का वैल्यू बताओ बाबू। सी की जगह पे कितना है? सी की जगह पे कितना है? थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan थीटा। चलिए सारे बच्चे ध्यान से देखिए। यहाँ ए बी है तो ए बी ही रखो। बीसी कितना है? 4 मीटर। बी से सी कितना है? 4 मीटर। बी से सी है 4 मीटर तो 4 लिख दिया। बराबर कितना? बोलो tan थीटा। इसको मान लो समीकरण नंबर। इसको यहीं पे अभी छोड़ दो। इसको यहीं पे क्या कर दो? छोड़ दो। फिर ध्यान से देखो, पुनः क्या लोगे? पुनः बड़ा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज का नाम बताओ तुम लोग। ए बी डी। बोलो ए बी डी। हाँ, ये मत ले लेना, ए सी डी नहीं ले लेना, क्योंकि ए सी डी समकोण नहीं बना रहा है, हमें समकोण लेना है। ओए बच्चा, उधर क्या देख रहा है? पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में बताओ अजय क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ए बी डी में क्या लेंगे? लंब बटा लिखने के बाद क्या करते हैं? लंब बटा आधार। चलिए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा मतलब tan कितना? डी। tan डी। लंब कितना है? ए बी। लंब कितना है? और आधार कितना है? बी डी। पूरा बी से लेकर, इधर ध्यान दो, बी से लेकर डी तक, यानी बी डी बराबर डी का वैल्यू बताओ। यानी यहाँ पे लिखना है tan और यहाँ पे क्या लिखना है? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? ए बी का वैल्यू क्या होगा? पता नहीं। डी बी कितना है? मतलब बी से डी कितना है? बी से डी कितना है? 9 मीटर। कितना? 9। चलिए देखो तो ये कुछ फॉर्मूला देता है क्या? देखो तुम लोग सारे बच्चे गौर करो, पढ़े हो त्रिकोणमिति में? tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बताओ? cot थीटा। cot थीटा कितना होता है? cot थीटा। कितने बच्चों को याद है ये फॉर्मूला? tan 90 माइनस थीटा बराबर लोगों को याद है? चलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या बाबू? cot थीटा। इसको समीकरण नंबर 2।
अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2, सारे बच्चे ध्यान से देखो, सारे बच्चे। अब तुम क्या करोगे जानते हो, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, दोनों के जो पक्ष होते हैं ना, दोनों पक्षों को, संगत पक्षों को, किसको बाबू, संगत पक्ष का मतलब LHS इधर RHS इधर, LHS इधर RHS इधर। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखिए, अब अगला काम जो करेंगे, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के संगत पक्षों, इसको बाबू संगत पक्षों को सिर्फ गुना कर दो। क्या कर दो, गुना करने पर। आप बोलोगे कैसे, क्यों, प्रैक्टिस करोगे तुम लोग सीख जाओगे, प्रैक्टिस करो, ऐसे ही होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों को गुना करो। संगत पक्ष का मतलब क्या होता है, समीकरण 1 का देखो ये LHS है, और समीकरण 2 का देखो ये क्या है, LHS है, ये भी LHS, ये भी LHS, दोनों को क्या कर दो, गुना। ये देखो RHS है, और ये देखो क्या है, RHS है, दोनों को क्या कर दो, गुना। चलो गुना करें, क्या यहाँ पे गुना करें, क्या समीकरण, समीकरण 1 निकला ना, समीकरण 2 निकला। ये दोनों समीकरण को अभी देखो, यहाँ पे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब ये दोनों समीकरणों को गुना करना होगा, तो दोनों समीकरण में जो चीजें लिखी गई है उन्हीं को गुना करना है, उन्हीं को क्या करना है। तो संगत पक्ष का मतलब होता है LHS को LHS के साथ गुना कीजिए, RHS को RHS के साथ गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे, इधर दिखेगा वीडियो में, हाँ थोड़ा सा आ रहा है, ध्यान से देखो। AB बटा 4 को किससे गुना करो, AB बटा 4 को किससे गुना करो, AB बटा 9 से, बराबर tan थीटा को किससे गुना करो, tan थीटा गुना cot थीटा। चलिए ध्यान से देखिए, AB को AB से गुना करो, AB का स्क्वायर, और 4 को 9 से गुना करो। बाबू tan थीटा गुना cot थीटा फॉर्मूला होता है कितना, 1। क्या लिखना है, 1। चलिए सारे बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ बटा 1 लिख सकते हैं, कैंचिया गुना कीजिए, AB स्क्वायर को 1 से गुना कीजिए, AB स्क्वायर, और 36 को 1 से गुना कीजिए। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, AB बराबर क्या लाना था, AB का वैल्यू क्या लाना था, 6 मीटर। क्या आ गया है, 6 मीटर हमारा बन चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना समझ में आया कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे वीडियो मैथ का ला करके मैं दे सकूँ। ठीक है, तो यही है, धन्यवाद।